आरबीआई का ये महत्वपूर्ण फैसला आपके होम लोन ईएमआई पर बड़ा प्रभाव डालेगा। जी हाँ, आज शुक्रवार को आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो आपके होम लोन इंटरेस्ट और ईएमआई पर क्या असर डालेगा बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। शुक्रवार को सवेरे संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो डिसीजन लिए गए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया। दरअसल उन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज की उसमें कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है वो 5.25% पर ही स्थिर रखा जाएगा, यानी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट न बढ़ने से आपके होम लोन और ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। वो मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेपो रेट होता क्या है। दरअसल रेपो रेट वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई पैसे देती है। जब इस रेट में किसी भी तरीके की बढ़त होती है तो बैंकों को महंगे दरों पर पैसे मिलते हैं, और जब बैंकों को महंगे दर पर पैसे आ रहे हैं तो वो जो इंटरेस्ट पर आपको लोन देते हैं उसे बढ़ा देते हैं ताकि वो उस दर को जिस भी तरीके से जो भी कॉस्ट उनको पड़ रहा है वो वहाँ पर इक्वल कर सकें। और यही कारण होता है कि रेपो रेट बहुत मायने रखता है। जब रेपो रेट में कोई बढ़त नहीं हुई है तो इसका अर्थ ये होगा कि जिस दर पर कल बैंकों को पैसे मिल रहे थे उसी दर पर आज भी मिलेंगे और आने वाले कुछ दिनों तक उन्हें आरबीआई से उसी दर पर पैसे मिलते रहेंगे। यानी वो कोई भी तरीके का नुकसान ना तो सह रहे हैं और ना ही सहने वाले हैं। तो आपको जो लोन उन्होंने दिया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तो आपका ईएमआई जैसे था वैसे ही रहेगा। यानी कल अगर आप 1 रुपये दे रहे थे तो आने वाले दिनों में भी आप 1 रुपये ही आपका ईएमआई होगा। सबसे बड़ा कारण जो रेपो रेट न बढ़ाने का है वो है मिडल ईस्ट का वॉर। दरअसल मिडल ईस्ट में चल रहे वॉर की वजह से इकोनॉमी पर एक बहुत ही गहरा नेगेटिव परिणाम हुआ है। बिल्डर्स भी कहते हैं कि उन्हें जो सामग्री चाहिए होती है उसका आना कम हो चुका है और जो मिल रहा है वो बहुत महंगे दामों पर मिल रहा है, और ये रियल एस्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी में यदि रेपो रेट बढ़ जाता तो होम लोन इंटरेस्ट बढ़ जाते, यानी उनके जो होम बायर्स हैं बिल्डर्स के, वो होम लोन इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, और जो इन्वेस्ट कर चुके हैं जिनका होम लोन चल रहा है उनके ऊपर भार भी बढ़ता। आप भी जानते हैं कि ईएमआई का भार आपके पूरे महीने भर के गणित को बिगाड़ देता है अगर उसमें हल्की सी भी बढ़त हो जाए तो। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि रेपो रेट इस बार आरबीआई ने डिसीजन लिया कि वो नहीं बढ़ाएंगे, ताकि इकोनॉमी पर खास करके जिस तरीके का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है वो कंटिन्यू ना हो और उसको किसी भी तरीके का इजाफा ना मिले। रेपो रेट की वजह से ईएमआई नहीं बढ़ेंगे, रियल एस्टेट के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं, होम बायर्स के लिए अच्छी खबर भी है, होम लोन जिनके चल रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि ईएमआई जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमने एक आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है ताकि आप उन पॉइंट्स को समझ सकें। आपको मैं गुजारिश करूंगा कि आप जाकर हमारे वेबसाइट पर यह आर्टिकल पढ़ें। अगर आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, खास करके जो घर खरीदने की सोच रहे हैं या जिनका होम लोन चल रहा है और उन्हें ये बात समझ में आ सके कि ईएमआई अब नहीं बढ़ने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।